हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू के बीए फॉरेन लैंग्वेज में जापानीज का ओबीसी का कट ऑफ। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोगों ने 2024 में जो है आप लोगों ने एग्जाम दिया है, सीयूईटी यूजी का स्कोर कार्ड आ गया, तो आप एक बार इस वीडियो को देख के आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको जेएनयू में बीए फॉरेन लैंग्वेज में स्पेनिश या फिर रशियन या फिर आपको जर्मन या फिर फ्रेंच किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए, तो एग्जाम टेजी की तरफ से जो हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो सारे वीडियोस को पूरा देखिए। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जापानीज। एज अगर जैसा कि हम लोगों ने अलग अलग वीडियो में बताया है कि जापानीज अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जेएनयू में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसलिए क्योंकि अगर आप फॉरेन कंट्री में काम करना चाहते हैं, एम्बेसीज में काम करना चाहते हैं, बहुत सारे जेएनयू से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्कॉलरशिप लेके जापान चले जाते हैं जॉब करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो सभी स्टूडेंट का जो जापानीज एक आप मान के चलिए कि टॉप प्रायोरिटी होता है कि मुझे जो है किसी न किसी तरीके से जेएनयू में जापानीज मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ओबीसी कैटेगरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2022 और 2023 का जो है दोनों का कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो पहला स्लाइड आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कोड 1 के बारे में। अब सवाल यही हो जाता है कि सर कोड 1 होता क्या है? जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2023 में या फिर 2024 में आप लोगों ने बोर्ड का एग्जाम दिया है, तो आप जो है कोड 1 में फॉल करते हैं। कोड 1 के लिए जो है 80% सीट जो है रिजर्व्ड होती है। तो ये तो एक चीज हो गया। आपको यहाँ पे देखना है कि हर एक साल जो कितने कट ऑफ लिस्ट निकल कर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो बीच में ही एक कट ऑफ दो कट ऑफ छोड़ देखने के बाद छोड़ देते हैं कि मेरा तो जेएनयू में होगा ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, कट ऑफ आते रहती है। दूसरा यहाँ पे आपको देखने का है कि जितने जो कट ऑफ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे परसेंटेज के टर्म्स में है। अब सिंपलर टर्म्स में सपोज कीजिए कि टोटल मार्क्स अगर आपका 500 है, 500 में आपने जो है 400 स्कोर किया है, तो ये अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका 80% निकल कर आता है। ये परसेंटेज जो निकालना है, इसमें आपको इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट इन दोनों का स्कोर को ऐड करके परसेंटेज निकालना है। सेपरेट करके परसेंटेज नहीं निकालना है, क्योंकि जेएनयू में एडमिशन के लिए आपका इंग्लिश और जनरल टेस्ट दोनों कंपलसरी है। दोनों में आपके मार्क्स आने चाहिए, आपने एग्जाम दिया होगा, तभी जो है आपका जेएनयू में एडमिशन हो पाएगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, अगर 2022 की बात करते हैं, जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आई थी 89.92 पे आया था, सेकंड लिस्ट 89.25, थर्ड लिस्ट नहीं आई थी, फोर्थ लिस्ट 88.36 और 87.89 जो लास्ट कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था जेएनयू में 2022 में ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी की यहाँ बात हो रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो 2023 में 81.48% पे जेएनयू में एडमिशन हुआ था। जब पहला मेरिट लिस्ट आई थी ओबीसी कैटेगरी के लिए 81.48 पे, सेकंड आई थी 79.7 पे, थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आई थी, फोर्थ मेरिट लिस्ट आई थी 79.4% पे। रफली मान के चलिए कि यहाँ पे जो है 80% एंड एबव मार्क्स में ही जेएनयू में आपको एमए जापानीज मिल सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपको बताया कि जापानीज बहुत ही डिमांडिंग सब्जेक्ट है, इसकी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है। सेपरेट वीडियो में हम लोग अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एक बार 2022 2023 का कोड 2 का। कोड 2 में बेसिकली वो सारे स्टूडेंट हो जाते हैं जिन्होंने 2022 या उससे पहले आप लोगों ने एग्जाम दिया था। तो यूजुअली कोड 2 में क्या होता है, एक तो आपके नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 20% ही सीट आपके होते हैं कोड 2 के लिए। और इस सीट कम हो जाने के कारण जो एक तो आपका कट ऑफ वो इंक्रीज हो जाता है और नंबर ऑफ कट ऑफ वो भी फॉल हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, जेएनयू में जापानीज मिलना बहुत डिफिकल्ट है। आप टॉप स्कोर लाइएगा तभी आपको जापानीज मिलेगा। और ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि न 2022 में न 2023 में सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मेरिट लिस्ट आया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था
और जितने भी स्टूडेंट को जापानीज मिला किसी ने भी अपना एडमिशन कैंसिल नहीं कराया। कैंसिल नहीं कराया इसी के कारण आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेरिट लिस्ट आया ही नहीं। मतलब जापानीज किसी को मिलता है तो वो स्टूडेंट अपना एडमिशन कैंसिल नहीं कराता है, कोई दूसरे यूनिवर्सिटी में भी वो एडमिशन लेने के लिए नहीं जाता है। सो इतना पॉपुलर, इतना ज़्यादा डिमांड है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट ही जो आई थी 2022 में 89.67 पे एडमिशन हुआ था, और वहीं 2023 की बात करते तो 77.03% पे एडमिशन हुआ था। सो किस तरीके से, अगर मान लीजिए आप लोग में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना परसेंटेज नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो और आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है कि मुझे कौन-कौन से लैंग्वेज जेएनयू में फिल करने हैं सो दैट एडमिशन हो सके, तो आप लोग 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, और एग्जाम टेजी की तरफ से जो सारा कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और जेएनयू ही नहीं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है, बीएचयू है, एएमयू है, जामिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई जाती है, लेकिन स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है। तो एग्जाम टेजी की तरफ से वो सारे यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। और फाइनली जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जाम टेजी की तरफ से जो कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, जहाँ पे क्लास, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस पेपर्स, मॉक पेपर्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक। तो इसमें हम लोगों की कोशिश क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको पता ही होगा, 12th में जब भी आप डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम देते हैं, फिजिक्स का हो या फिर हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, तो इसके लिए आपको जो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी। और एग्जाम तेजी की तरफ से जो है पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन बैंक क्रिएट किया गया है, और डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल, ऐसा नहीं कि सिर्फ आसान क्वेश्चन, मिड डिफिकल्टी लेवल, हाइयर डिफिकल्टी लेवल, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट कि आप जब भी उसको सॉल्व करते हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। चाहे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज और प्रीवियस पेपर्स, 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, 2024 का पेपर, सारा सॉल्व पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849। और अगर आप प्लान कर रहे हैं 2025 में एडमिशन लेने का टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, आपको पता ही है कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आप अगर प्लान कर रहे हैं कि टॉप यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है 2025 में, तो फटाफट आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करें, और आपको पूरा गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जाएगा। क्लासेस के साथ-साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन-कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी अपॉर्च्युनिटी देती है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है हर एक स्टूडेंट को। अब लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स है। अगर आप फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, आप 3 साल के बाद भी छोड़ सकते हैं, 5 साल के बाद भी छोड़ सकते हैं। तो वो सारा आपको क्लैरिटी होना चाहिए, कौन-कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है, जहाँ पे आप एक्सचेंज प्रोग्राम में बाहर जा सकते हैं। तो वो सारे कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये सारा चीज़ तो पता ही नहीं होता है। तो एग्जाम तेजी की तरफ से वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो फटाफट आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करें। और इसके साथ ही अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, अगर आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।